हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था मालिनोव्स्की की फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव और उसी से जुड़ा हुआ ये कैसे कल्चर नीड के साथ जुड़ा हुआ और इसी संदर्भ में मालिनोव्स्की की थ्योरी ऑफ नीड एंड कल्चर जो आवश्यकताएं और संस्कृति की जो सिद्धांत है आज हम लोग डिस्कस करेंगे गिवन बाय मालिनोव्स्की। मालिनोव्स्की को अगर आप उनकी जो कल्चर को जो डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था that how culture is a functioning whole and developed the idea of the studying of use and function of the beliefs, practices, customs and institutions which together made the whole of a culture। तो मैंने इसी बात को आपको सिंपली बताना चाहता हूँ कि कैसे पूरी व्यवस्था को, समाज को जोड़ के रखता है कल्चर, बिलीफ्स और प्रैक्टिस और कस्टम्स और इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। तो अगर हमारे पास कोई भी कल्चर है, ये कल्चर एक सेपरेट नहीं है, ये हमारे बिलीफ और प्रैक्टिस और कस्टम्स को शो करता है और इसी माध्यम से हमें एक होल के माध्यम से एक समाज को जोड़ के रखने में की उसका रोल प्ले करता है। So that means culture is satisfying the need of the individual as well as the society in that context। तो ये जो कल्चर के बारे में मैंने कहा, जे मालिनोव्स्की को हम फील्ड वर्क या एम्पिरिकल रिसर्च से जोड़ते हैं हमेशा एंड ही हैज डन लॉट ऑफ फील्ड वर्क, इसलिए उनको कहा जाता है एथनोग्राफी के फादर एंड वन ऑफ द पायोनियर फील्ड वर्कर इन एंथ्रोपोलॉजिकल सेंस। तो इनकी एथनोग्राफी जो हम लॉन्ग टर्म टाइम कंज्यूमिंग फील्ड वर्क जो मालिनोव्स्की की ट्रेडिशन से हम लोगों ने एथनोग्राफी को सीखा, जिसको आप कहते हैं जो वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर ए क्वालिटेटिव रिसर्च। किसी भी गुणवत्ता शोध के लिए एथनोग्राफी को एक इम्पोर्टेंट माध्यम माना जाता है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिमिटिव टू मॉडर्न सोसाइटी। और इसी संदर्भ में इन्होंने फील्ड वर्क ट्रेडिशन को टोबिन आइलैंड हो या आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, वहां पे कल्चर को उन्होंने स्टडी किया विथ एन एक्सटेंसिव वे। तो जब आप मालिनोव्स्की को उनकी फील्ड वर्क या उनकी बुक्स को पढ़ोगे तो हमेशा कल्चर एक इम्पोर्टेंट वे है दैट ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द कल्चर एंड हियर इस संदर्भ में वो कैसे नीड के साथ उस कल्चर को जोड़ के एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। That how scientifically he wanted to establish a relationship between culture and need। तो यहाँ पे नीड मतलब इंडिविजुअल एंड सोसाइटी दोनों को लेते हैं। तो हमारी जो आवश्यकता है उसको एक साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर के नाम पे मालिनोव्स्की अपने सिद्धांत के माध्यम से समझाने की प्रयास करता है। तो ये तीन टाइप की नीड की बात करते हैं। तो पहला बेसिक नीड। बेसिक नीड मतलब जो आपकी मूलभूत आवश्यकता है, जिसको हम आप अगर मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड को देखेंगे, वहां पे भी वो बेसिक नीड की बात करते हैं जो हम सर्वाइवल के लिए जरूरत है। तो आपकी फूड, वाटर, सेक्स, ये जो बेसिक नीड होता है इंडिविजुअल्स की सर्वाइवल एंड दैट लीड टू फॉर ए सोसाइटल नीड। तो अगर आपके पास बेसिक नीड नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट स्टेज को हम नहीं जाते हैं। ये मूलभूत आवश्यकता है एक व्यक्ति के लिए, जो हमें खान पान रहन सहन, इसका मतलब रोटी कपड़ा मकान, और उसके साथ सेक्स भी एक बेसिक नीड है जो मान लो उसके अपने बेसिक नीड को एक इंडिविजुअल की मूलभूत आवश्यकता के सर्वाइवल के लिए वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सेकंड जो डिराइव नीड, मूलभूत नीड फुलफिल होने के बाद एक डिराइव्ड नीड। डिराइव्ड मीन्स दैट मीन्स इट इज पार्ट ऑफ the need which is derived from the basic need। तो बेसिक नीड फुलफिल होने के बाद जिसको आप सेकेंडरी नीड कहते हो, जो समाज की सेटिस्फेक्शन इन द सेंस ऑफ आपकी सोसाइटी में जो इकोनॉमी, सोशल कंट्रोल, पॉलिटिकल, एजुकेशन, ये सारी चीजें आपकी डिराइव नीड है। इसका मतलब जो आप बेसिक नीड को समझते थे जो कैसे रोटी कपड़ा मकान से, और हम नेक्स्ट हमारी अर्थव्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था या पॉलिटिकल व्यवस्था, ये सारे चीज को हम जानते हैं डिराइव नीड। व्हाई दीज आर डिराइव नीड्स? बिकॉज these are the created from the culture and it has a certain importance of the institutions created for the human being। तो हमारे लिए
समाज में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया है, दैट कल्चर हैज ए पावर to understand the satisfaction of the needs of individual as well as the society. तो यहाँ पे जब हम डिराइव नीड की बात करते हैं, it is not simply about the individual, it is about the societal need. But सर्वाइवल के बाद, तो सर्वाइवल के लिए जो जरूरत, मूलभूत आवश्यकता के बाद हमारे लिए डिराइव नीड फॉर ए बेटर सोसाइटी। तो यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर को, सोशल इंस्टीट्यूशन को अगर मालिनोव्स्की की पर्सपेक्टिव में हम समझते हैं that how the society has created different institutions for economic conditions, for political conditions, for social control, so that is also part of the cultures which fulfills the need of the individual and society as well. थर्ड जो नीड की बात करते हैं मालिनोव्स्की, इट इज अबाउट इंटीग्रेटिव नीड्स। इंटीग्रेटिव नीड्स जो हमें यूनिटी के लिए, समाज को बांधने के लिए, हमारी जो नॉर्म्स और वैल्यूज को बेहतर करने के लिए, धर्म या भाषा या जो भी हमारे पास कला है, ये सारे चीज हमारे लिए एक इंटीग्रेटिव, that how the society can be integrated by creating certain values and religions and language. तो हम अगर देखेंगे भाषा के आधार पर हम एक स्टेट को या एक कंट्री को मानते हैं, धर्म के आधार पर हम किसी कम्युनिटी को मानते हैं, या हमारे पास जो भी सिंबॉलिक आर्ट या वैल्यूज है उसको भी हम अपनी सोसाइटी को इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जो बेसिक नीड था, और जब तक बेसिक नीड फुलफिल नहीं होता है तब हम डिराइव नीड की बात नहीं कर सकते हैं। जब डिराइव नीड हो जाए फिर हमारे लिए एक इंटीग्रेटिव नीड, और ये जो तीन नीड साइंटिफिकली Malinowski wanted to justify that how all these three needs are essential to justify the importance of culture for the individual as well as the society. तो हमारे लिए अगर एक लैंग्वेज एज ए कल्चर है तो हमारे लिए एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन हो सकता है। हमारी सोसाइटी को जो एक भाषी के लोग होते हैं, एक भाषा को समझने वाले, सो दे कैन शेयर देयर कल्चर विथ ईच अदर, दैट कैन ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ये आपकी फैमिली या आपकी सोसाइटी को इंटीग्रेट करने में लैंग्वेज या आपकी धर्म या आपकी जो वैल्यूज, वो आपको एकत्रित करता है। दैट इज व्हाई इट इज इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव मीन्स इट इंटीग्रेट्स। तो जो आवश्यकताएं इंटीग्रेट करने के लिए हमें जरूरत है वो कल्चर को यहाँ पे इंटीग्रेटिव नीड्स के साथ जोड़ के मालिनोव्स्की एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सो दैट मीन्स every society you find, whether it is tribal society or even modern society or European society or Asian society. So Malinowski wanted to explain that how these three types of needs are essential to understand the culture of the society. तो अगर हम ट्रेडिशन को समझते हैं या सिविलाइजेशन को समझते हैं, वो भी इस तीन नीड से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। So that means Malinowski's that the idea of the culture has a relationship with the values, the traditions, the culture associated with different social institutions. So that is why scientific theory of need is nothing but that how Malinowski wanted to establish a relationship with culture and the society from individual to a society level. तो समाज और व्यक्ति की ये दोनों की आवश्यकता को फुलफिल करने के लिए कल्चर एक इम्पोर्टेंट या अहम रोल निभाता है, एंड दैट इज व्हाई एज आई described that culture is having a functional perspective both for the individual as well as the society. और इसी चीज को अगर आप पिरामिड के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो जो बायोलॉजिकल नीड, जैसे बेसिक नीड आप कहते थे, वो अगर फुलफिल होता है, देन वी टॉक अबाउट द डिराइव्ड नीड, जिसको आप सोशियो कल्चरल नीड कहते हो, देन द फाइनल सिंबॉलिक एंड इंटीग्रेटिव नीड है। सो जितना जरूरत है बेसिक नीड, वो सबसे ज्यादा, यू सी द एरिया कवर्ड बाय फ्रॉम दिस डायग्राम, that biological need is most important. It has a sense with maximum individuals. So that is, after that, we can think about the instrumental need or derived need
और जिसको आप सामाजिक या सांस्कृतिक आवश्यकता कहते हैं। तो जैसे किसी को अगर भूख लग रहा है या रहने की जगह नहीं है या उसकी बेसिक नीड फुलफिल नहीं हुए, देन आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकता को आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू फुलफिल द बेसिक नीड, दैट इज द बायोलॉजिकल नीड, सर्वाइवल नीड। सर्वाइव करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है ह्यूमन बीइंग के लिए वो फुलफिल होता है। देन वी गो टू द डिराइव्ड नीड, दैट इज अबाउट सोशल कल्चरल नीड्स। इट इज डिराइव्ड आफ्टर the fulfillment of the basic need. Then final जो need जिसके बारे में मैंने आपको explain किया, that the needs which can integrate the society or which has a values which creates the tradition and civilization, and that is important. Either you take example of religion or language. तो आज आपको मैंने साइंटिफिक थ्योरी और नीड एंड कल्चर को दोनों को रिलेशंस जो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ नीड जो मालिन्यस की एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर फिर और जो कंसेप्ट बाकी उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग नल सर क्लासेस। थैंक यू।